तो अभी क्या वो तैयारी ऐसे करके आ सकते हैं सो दैट दे आर रेडी फॉर दिस मार्केट हियर? थोड़ा डीप लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि डीप लर्निंग एक ऐसा इवॉल्विंग फील्ड है। तूने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था और क्या कोर्सेज के लिए? TUHH, FHACHN। और अभी करंटली कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? तो पहले 1-2 महीने तो मैंने खुद से प्रिपेयर किया टू लर्न मशीन लर्निंग, जो प्री रिक्विजिट है। और अगर यार मैं इस वक्त ब्राउनश्वाइग में हूँ और मेरे साथ आपका नाम क्या है? ध्रुव देशपांडे। ध्रुव यहाँ पर जर्मनी में FAU एर्लांगन में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड कोर्स, ब्लेंड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI। बराबर। तो कोर्स में अंदर जाने से पहले आप अपने इंट्रोडक्शन दे दो, पहले आपने इंडिया में क्या किया, आपका प्रोफाइल क्या है? मेरा बैचलर्स हुआ मैकेनिकल में और उसके बाद 1-2 साल इंडस्ट्री में था। 1 साल मैंने बॉश में था जिधर इंडस्ट्रियल IoT में काम किया विच वाज रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन। उधर IoT और इंडस्ट्री 4 से वाकिफ हुआ और उसके बाद 1 साल डेटा साइंस में काम किया इन अ कंपनी कॉल्ड फोरेज AI। उधर मुझे बॉश में काम करते हुए मुझे समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग का डेटा और उससे क्या क्या कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग डेटा हार्वेस्ट करने के लिए मशीन को किस लेवल पे आना चाहिए, ये समझ में आ गया। ओके। सो दैट इज़ वेयर मुझे ये फील्ड से एफिनिटी डेवलप हुई और उसके बाद मैं सोचा कि मास्टर्स के लिए आ जाओ और FAU का जो ये कोर्स है कॉल्ड ऑटोनॉमी टेक्नोलॉजीज, दैट इज इनटू रोबोटिक्स एंड AI, तो कंप्यूटर विजन विच इज़ यूज्ड फॉर AI। और बैचलर्स मैकेनिकल में किया? यस, सो बैचलर्स मैकेनिकल का था। लकीली व्हाट हैपेंड इज मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे इधर वर्चुअल लैब्स करके एक कोलैबोरेशन था IIT बॉम्बे के साथ, तो वहाँ पे मैंने कोडिंग सीखा और बीइंग फ्रॉम मैकेनिकल थोड़ा ये आउट ऑफ द वे था बट पसंद आया। ओके। और उसकी वजह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी ओपन अप हो गए और पहले इधर आने से पहले तो कोडिंग का इतना प्रैक्टिकल स्कोप मैंने देखा नहीं था और खुद से ट्राई भी नहीं किया था, बट ये कोर्स जो मैंने देखा उसके लिए मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्री रिक्विजिट करके। राइट। और पर सीखने जैसा है। फ्यूचर में क्या करना है, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद क्या? ग्रेजुएशन के बाद मेरा वही था कि एक तो इन द लॉन्ग टर्म आई सी माई सेल्फ ट्राइंग टू वर्क आउट अ बिजनेस ऑफ माई ओन, पर उसके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। नहीं, जर्मनी में क्या करना है? जर्मनी में मास्टर्स खत्म करने के बाद मेरा 1-2 साल एक्सपीरियंस लेने का प्लान है अभी के लिए, क्योंकि एरिया में? इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड मोर इनटू कंप्यूटर विजन। इसके लिए टेक्निकल टॉप 3 स्किल्स क्या चाहिए होती है? आई वुड से पाइथन, और पाइथन में भी इम्पॉर्टेंट है कि तुम लोग कंप्यूटर विजन रिलेटेड मॉड्यूल्स पढ़ लो एक बार। सेकेंडरी इज कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि अगर तुम रोबोटिक्स के साथ काम कर रहे हो और रोबोटिक्स पूरा एक ऐसा फील्ड है जो लीनियर अलजेब्रा से रन होता है। थर्ड आई वुड से इज गेटिंग टू नो द करंट इंडस्ट्रियल व्यू, इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है। सो बीइंग टेक savvy एंड विजिटिंग डिफरेंट समिट्स, जैसे कि SPS न्यूरनबर्ग होता है या फिर हाइलब्रॉन का भी हो रहा है, तो ये जैसे समिट्स होते हैं जिधर स्टूडेंट्स को एंट्री मिल जाता है, तो इधर जाके एक स्कोप डेवलप होता है एंड वंस यू नो कि टूल्स क्या क्या है तो तुम लोग वो इम्प्लीमेंट करके कुछ तो बिल्ड कर सकते हो। ओके। एडमिशन खुद से किया था? या एप्लीकेशन? यस, कितने यूनिवर्सिटी में किया था? I had applied to, so firstly I filtered out only the universities which have English taught courses, are public and are in the field of robotics. So I had applied to around 6 or 7 colleges. वाओ। और कितने में से एडमिशन आ गया था? FAU। एक में ही आया था? हाँ। और बैचलर्स में कितने ग्रेड्स आए थे? बैचलर्स में स्कोर मेरा 2 था, GPA कन्वर्टेड, बट मेरा रेज्यूमे अच्छा था क्योंकि मैं कॉलेज बैचलर्स में भी 3 साल मैंने फ्रीलांसिंग किया, तो वहाँ पे मैकेनिकल का बहुत सीखने को मिला। ओके। सो ऑन दैट बेसिस आई गॉट अ जॉब एंड द गुड थिंग अबाउट FAU वाज कि वो रेज्यूमे भी बहुत देखते हैं, और उसके अलावा मेरा जो ये कोर्स है ऑटोनॉमी टेक्नोलॉजी, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट था। अच्छा। So I got qualified for that. Then I gave the exam and also cleared it. So that was a good part where they did not just judge me about looking at my grades, पर उन्होंने मेरा एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह एक वो लिया। तेरे हिसाब से SOP में क्या ऐसे 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट होने चाहिए Okay. जिससे मैं सिलेक्ट हो जाऊँ For this course or in general? इन जनरल जर्मनी में? Okay. जैसे कि तूने 6 में अप्लाई किया, राइट? हाँ। तो तूने SOP अलग अलग बनाया बराबर। उसमें क्या ऐसा क्या लिखूं which is a very powerful and convincing? So firstly मेरे SOP में क्या था कि I had given my कि मेरा इंटेंट क्या है, कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरा पहले का टेक्निकल नॉलेज क्या है और फील्ड में क्या है, मतलब मैंने क्या किया है। इधर आने के बाद मुझे समझा कि वी कैन ऑल्सो ज़्यादा स्टडी करना चाहिए कॉलेज के बारे में और उसके कोर्सेज के बारे में, कि तुम जो कोर्स कर रहे हो उसमें कौन से प्रोफेसर्स है और उनके स्कोप में क्या क्या वो डेवलप कर रहे हैं, ताकि वेयर यू कैन हेल्प देम एंड वेयर दे कैन हेल्प यू।
तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका जो स्किल सेट है उससे उनको कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि जर्मनी में सारे मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर इनटू रिसर्च, दे हैव देयर ओन थिंग गोइंग ऑन एंड टीचिंग इज़ वन ऑफ देयर जॉब। सो रिसर्च में अगर उनको कुछ हेल्प हो तो अपना SOP शॉर्टलिस्ट होने में फ़ायदा होता है। स्पेशलाइजेशन किसमें क्या क्या कर सकता हूँ मैं ये कोर्स लेके? ऑटोनॉमी टेक्नोलॉजीज में 4 स्पेशलाइजेशन है, ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस, प्लानिंग एंड कंट्रोल, सेंसर्स एंड परसेप्शन, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। प्लानिंग एंड कंट्रोल में आता है अपना रोबोटिक्स, डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन के मॉड्यूल्स। HMI में आता है मशीन इंटरैक्शन, थोड़ा मैकेट्रॉनिक्स, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सेंसिंग एंड परसेप्शन में सेंसर्स का नॉलेज, रडार टेक्नोलॉजी वगैरह वो बजाता है, और नेटवर्किंग एंड कंट्रोल थोड़ा IoT रिलेटेड आता है। ओके ओके। पूरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है? सेमेस्टर फी 66 यूरोज है, बट दैट इज ओनली कंप्राइजिंग ऑफ जो अपना ऑफिशियल टास्क जो रहता है यूनिवर्सिटी का, उतना उसमें ज़्यादा कुछ इंक्लूडेड नहीं है। मेरा खर्चा खुद का आता है अराउंड 800, वो भी मैं स्टूडियो में रहता था एरलांगन में, तो सब वार्म रेंट, सब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिला के मेरा 550 तक जाता था, और ऊपर मिसलेनियस कॉस्ट, सो टोटल ओवरऑल 800 में सब कवर कर लेता था। तो जो भी अपने को स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना होगा, हाँ। तो अभी क्या वो तैयारी ऐसे करके आ सकते हैं सो दैट दे आर रेडी फॉर दिस मार्केट हियर? फर्स्टली टू स्टार्ट विद द कोर्स, अगर ये कोर्स करना है और कोई भी रोबोटिक्स का कोर्स करना है तो अपने बैचलर्स का रिलेशन होना चाहिए थोड़ा, और उसमें भी अगर नहीं रहा तो रोबोटिक कोर्सेज या फिर AI कोर्सेज करने के लिए लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा में मैट्राइसिस आता है और थोड़ा कैलकुलस आता है, तो वो एक बार देख लो। थोड़ा डीप लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डीप लर्निंग एक ऐसा इवॉल्विंग फील्ड है जिसको बहुत स्कोप है, क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल्स यूज करके मशीन लर्निंग से ज़्यादा बेटर कुछ फायदे का मिल सकता है अपने में, Right. तो एक वो देख सकते हैं, और उसके लिए अभी बहुत स्कोप है। बट लेकिन नौकरी है Germany नौकरी में, है इस फील्ड में। यस, एंड जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन का बहुत स्कोप जर्मनी में है, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर विजन बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर विजन से क्या होता है कि अपना डिसीजन मेकिंग पावर अपन रोबोट को दे सकते हैं, एंड वी आर इंप्रूविंग ऑन दैट। सिर्फ मशीन लर्निंग लगाया तो रोबोट एक ही कुछ तो प्रेडिक्शन लगा के करेगा, पर कंप्यूटर विजन से वो प्रेडिक्शन बहुत बेहतरीन हो सकता है। क्वेश्चन मैं तेरे को पहले पूछना भूल गया, तूने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था और क्या कोर्सेज के लिए? TUHH, Siegen, FH Aachen, Rosenheim और FAU। ओके। और अभी करंटली कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? पहले सेमेस्टर में बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ पहले समझने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड लीनियर अलजेब्रा, तो इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है ये कोर्स के लिए। तो पहले 1-2 महीना तो मैंने खुद से प्रिपेयर किया टू लर्न मशीन लर्निंग, जो प्री रिक्विजिट है, तो मैं खुद लाइब्रेरी में जाके बैठता था और पढ़ता था, तो वो तो कर सकता है कोई भी। फिर उसके बाद पढ़ना चालू किया, और तभी क्या हुआ कि ये सब करते हुए मेरे को काम करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि मैं भी खुद प्रेशर में था। तो एक सेमेस्टर में ये सब करके आई टुक अराउंड 7 सब्जेक्ट्स, और वो क्लियर कर सका, और सीखने को बहुत मिला, पर टाइम नहीं मिला फॉर अ जॉब। सो दिस सेमेस्टर आई एम प्लानिंग टू डू अ जॉब, और एरलांगन में जॉब्स मिलते हैं, बट जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। जर्मन अगर रहा आपका थोड़ा जर्मन लैंग्वेज नॉलेज, सो अगर आपका टेक्निकल स्किल्स भी कम हो, जॉब मिल जाता है। सो यार ये इनकी कहानी थी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस स्पेसिफिक टू द कोर्स, प्लीज रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली, दे आर द राइट पीपल टू आंसर योर क्वेश्चन। ऑल्सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल पुट सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस टू ब्राउज थ्रू। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।